हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बुक के बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं और जो मैं आज क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आप लिख के ले ले कि इसमें से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इससे आप पेपर इंपॉर्टेंट लिखे बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, मिस्टर परमा सिंह owns a house property at Pune. It was completed on this date. अब 25% of floor area is used for his business, 25% floor area is self-occupied और 25% is let out और 25% is let out। तो कहने का मतलब क्या है कि एक बिल्डिंग है, इसमें इस बिल्डिंग में क्या हो रहा है कि इसके 4 फ्लोर्स है, 4 के 4 इक्वल है। ये 25%, ये 25%, ये 25 और ये 25। ठीक है, अब ये 25 और ये 25 जो है ना, ये लेट आउट है। ठीक, और ये है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है जो पहला है, और दूसरा है बिजनेस के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक, तो हमारे पास आप समझिए कि एक हाउस है जिसके 4 फ्लोर्स है, 25% मतलब एक फ्लोर में ये बिजनेस कर रहा है, एक फ्लोर इसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और जो रेस्ट 2 फ्लोर्स बच रहे हैं वो ये किराए पे दे रहा है। किराए पे दे रहा मतलब कि वो लेट आउट है। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं 50% इज लेट आउट, 25% is used for business purpose and 25% is self occupied। ठीक है, आपको पता है और सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनएवी नील होता है और बिजनेस हाउस का भी एनएवी नील होता है। नाउ द क्वेश्चन सेज जो 25% of floor area was let out for non-residential purpose at the rate of 1000 per annum with effect from 1st April to 28 Feb। 28 Feb तक हमने किराया पे दे दिया है और एक महीना हम इसमें खुद रहे हैं। इन अदर वर्ड्स हमने एक फ्लोर की रेंट सिर्फ 11 मंथ्स पकड़ी है, 12 मंथ्स नहीं पकड़ी है, क्योंकि 11 मंथ हमने पकड़ी है। क्वेश्चन ये कह रहा है और कह रहा है द अदर एक्सपेंस इनकर्ड बाय मिस्टर सिंह इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आर, म्युनिसिपल टैक्स है 4000। ठीक है, 4000, लेट आउट का होगा 2000 बिकॉज 50%। ठीक है, और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आता है, रिपेयर ऑफ हाउस नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कितना दिया है 36,000। अब हमें ये क्वेश्चन कर लेना है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, टफ नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक, तो सबसे पहले जैसे कि हम क्वेश्चन कर लेते हैं, हम दिखाएंगे पहले बिजनेस हाउस का, जो हमारा बिजनेस हाउस है ना, और उसके बाद द सेकेंड वन दैट इज, चले जो सबसे पहले है हमारा वो है हमारा बिजनेस हाउस। उसका एनएवी होता है नील एंड दैट्स योर आंसर। सिंपल माय डियर, कुछ करना ही नहीं है, बिजनेस हाउस का एनएवी नील है, दैट्स योर आंसर। ठीक, अब दूसरा जो है दैट्स कॉल्ड सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, अब सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का एनएवी क्या होता है? इसका एनएवी होता है नील, लेकिन इसमें हम करते हैं लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। अब इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्युपाइड कितने परसेंट है? सर सेल्फ ऑक्युपाइड 25% है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 36,000। ठीक है, हम सीधे कर सकते हैं 25% ऑफ 36,000। इज इट क्लियर? सर ये 25% क्यों आपने ले लिया बेटा? क्योंकि 25% ही है हमें किस लिए? बिजनेस सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए। अब 25% ऑफ 36,000 दैट इज 9,000, और जो आपको आया 9,000 दैट इज सेल्फ ऑक्युपाइड लॉस, और ये आपका आंसर बना। देखिए, अब हमने ये भी किया और ये भी किया। ठीक, अब हमें जो क्वेश्चन करना है, अब हमें जो रेस्ट दो है ना, जो अब बचता है,
सर अब बचता क्या है? अब बचता है लेट आउट और लेट आउट, ठीक है, दो लेट आउट बचते हैं। तो अगर हमें वो दो लेट आउट बचते हैं वो हम यहाँ पे करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक पॉइंट है जिसका आपको ख्याल रखना है, ठीक। अब सर इस लेट आउट का क्या दिया है? एक तो दिया है रेंट 1000 पर मंथ और दिया है 1000 पर मंथ, ये तो आपको एक्चुअल रेंट दी है। लेकिन जो दूसरा मकान है ना, वो एक महीने हमने उसकी रेंट नहीं पकड़ी। यहाँ पे एक कंसेप्ट है फेयर रेंटल वैल्यू का, मैं आपको समझाता हूँ। ये फेयर रेंटल वैल्यू मतलब ये कंसेप्ट कहां से आया आपको? अगर ये मकान है मेरा, इसकी रेंट है 1000 पर मंथ, क्या है 1000 पर मंथ, ठीक है। तो फेयर रेंट क्या होगा इसका? फेयर रेंट होगा 1000 ही, दैट इज द likely rent of a house that house can fetch, सिंपल। अब मैं रेंट पकड़ रहा हूं 1000 इंटू 11, 11,000 मैंने पकड़े, लेकिन इसकी जो फेयर रेंट है वो है 12,000। ये याद रखना, फेयर रेंट क्या है इसकी? 12,000, क्योंकि ये मकान मुझे दे सकता था 12,000 रुपए पूरे साल, मतलब एक फ्लोर की बात मैं कर रहा हूं। नाउ ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कैसे करना है? इसमें एक फेयर रेंट का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? फेयर रेंट का। मैं यहां पे लिखता हूं ये फेयर रेंट वाला ये पोर्शन जो है, ऐसे मैं यहां पे लिखूंगा फेयर रेंट। देखिए हमें दो फ्लोर्स है, 1000 इंटू 12 पहला, प्लस 1000 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 24,000, ठीक। फेयर रेंट ही बनेगा हमारा ईआरवी। सर आपने फेयर रेंट क्यों ले लिया? फेयर रेंट का मतलब है ये हाउस हमें एक साल कितना दे सकता था, सिंपल सा रूल है, ठीक है। ये हाउस हमें एक साल कितना दे सकता था, ठीक है। एक साल कितना दे सकता था ये हमें, क्योंकि 1000 रुपए रेंट है, तो 1000 इंटू 12 एक फ्लोर का, प्लस 1000 इंटू 12 दैट्स इक्वल 24,000। हम यहां पे लिखेंगे लेट आउट, सिंपल। अब एफआरवी क्या बनेगा? एफआरवी जो है हमारा एमआरवी नहीं है, सो एफआरवी बीइंग हमारा ये है, ये हमारा बनेगा ईआरवी। क्या बनेगा? सो एफआरवी बीइंग ईआरवी। अब हमारा ईआरवी है 24,000। अब ईआरवी को कंपेयर किसके साथ करेंगे? सर ईआरवी को कंपेयर करेंगे आरआरवी के साथ, रियल रेंटल वैल्यू, आरआरवी। सर आरआरवी मींस रियल रेंट। हमने रेंट कितनी पकड़ी? एक दिया है 1000 पर मंथ, दैट इज 1000 इंटू 12। दूसरा भी दिया है 1000 पर मंथ, लेकिन हमने वहां पे सिर्फ 11 मंथ पकड़ी, तो यहां पे 23,000, ठीक है। ईआरवी और आरआरवी हम यहां पे क्या देखते हैं बेटा? हम देखते हैं विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। हायर कितना है बेटा? 24,000। अब जो 24,000 है आपका, वो आपका बना ARV। अब इसके बाद आप करते हैं लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, जो कि है ही नहीं, तो ये बना 24,000। इसके बाद आप लेस करते हैं, ये बनता है आपका पहले GAV, फिर आप लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, पेड बाय ओनर। ओनर ने कितने दिए बेटा? 4,000 दे दिए ओनर ने, लेकिन ओनर ने दिए ये 4 मकान के लिए। हमारे पास है ना ये 4 फ्लोर्स, 1 2 3 4, हमारे पास ये और ये जो है ये लेट आउट है। क्या है ये? लेट आउट। अब मुझे बताओ 25 25 25 और 25 कितना होता है? 50%। अब 50%
ऑफ 4000, 4000 है, 4000 का 50% दैट इज 2000, और यहां पे ये 22,000 आ रहा है, और ये आपका बन रहा है NAV। अब NAV को आप माइनस क्या करते हैं, NAV को आप माइनस करते हैं लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक, जो सबसे पहला है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV, मतलब NAV का 30%, दैट इज अगर हम 22,000 देखेंगे 30 डिवाइड बाय 100 into 22,000, so 22,000 into 30 divide by 100, so that's equal 6600। ये 6600 आपको यहाँ पे माइनस करना है, और दूसरा क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन, और जो सेकंड वन इज दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन था 36,000, हमें 36,000 नहीं लेना है, 36,000 का 50% लेना है, क्योंकि ये दो लेट आउट हाउस है। ठीक है, सो 50% ऑफ 36,000 दैट इज इक्वल 18,000, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये जो आपका निकलेगा दैट विल बी योर लेट आउट इनकम। 22,000 माइनस आप करेंगे 6600 माइनस आप करेंगे 18,000 दैट्स इक्वल 2600। ठीक है, और ये आपका निकला लेट आउट हाउस लॉस। इज इट क्लियर? लेट आउट हाउस लॉस। सर हाँ, इस क्वेश्चन में क्या था, याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है, आप ये क्वेश्चन बराबर ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक कंसेप्ट था इसमें दैट इज फेयर रेंट। देखो मैं आपको कह रहा हूं सिंपल वर्ड्स में, हम रेंट पकड़ रहे हैं 23 मंथ्स की, कितने महीने की, 23 मंथ्स की, दैट इज योर एक्चुअल रेंट। तो इसकी फेयर रेंट क्या होती, जो इसकी फेयर रेंट होती ना, वो होती फॉर 24 मंथ्स, इसीलिए 1000 इंटू 12, 1000 इंटू 12 दैट इज द रेंट फॉर 24 मंथ्स, एंड दैट इज योर FRV। FRV बनेगा आपका ERV, फिर उससे कंपेयर किया, बाकी आपका है ये पोर्शन। ठीक है, ये बिजनेस हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, और ये लेट आउट हाउस। आई होप यहां तक क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। तब भी अगर आपने कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे अच्छे से समझ नहीं आया, तो मैं इस तो लाइव आ जाऊंगा, ये क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा असल में। और एक क्वेश्चन है ऐसा, इस तरह का एक और एक क्वेश्चन है, वहां पे फेयर रेंट नहीं ले रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत रूल कंट्रोडिक्ट कर रहा है ये वहां पे, वो मैं दिखाऊंगा आगे जाके आपको, एक जगह वो क्वेश्चन है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट उठाए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, लेट्स टॉक ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है, इसे भी बेटा, ये जो आज का टॉपिक जा रहा है ना, ये पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब कि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, या तो वो, या तो ये, या तो इसके बाद। ये तीन क्वेश्चन मैंने अलग रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Mr. Joseph is owner of a residential house, has completed this and it has been let out from 1122017 for residential purpose। रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इसने ये दिया है, हाउस दिया है लेट आउट। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। म्युनिसिपल टैक्स पेड 2500, इसमें से 1500 दिया है टेनेंट ने। वाटर एंड सेवरेज बेनिफिट टैक्स लीवीड बाय स्टेट गवर्नमेंट नॉट येट पेड, ये हम नहीं लेते। लीगल चार्जेस नहीं लेते, स्टैम्प ड्यूटी नहीं लेते। अनरियलाइज्ड रेंट फॉर द, ये जो है ना, ये पॉइंट, ये जो ये पॉइंट है, ये बाद में देखते हैं, पहले ये क्वेश्चन आपका जो है ना,
ये हम कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूं ये क्वेश्चन है क्या। पहले ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ओके, अपना क्वेश्चन है जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करना है, कुछ नहीं। यहां तक ये जो ये है ये पोर्शन है, क्योंकि इसमें एक चीज है जो कि मैं एंड पे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें हमें डीम्ड इनकम निकालनी है, इसीलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, एमआरवी लिखेंगे। एमआरवी कितना है बेटा? 15,000। और इसके बाद दिया है फेयर रेंट, दैट इज एफआरवी। एफआरवी कितना दिया है? 18,000। अब मुझे बताएंगे आप एमआरवी और एफआरवी विच एवर इज हायर। हायर हम लेते हैं यहाँ पे। अब 15,000 बड़ा है कि 18,000 बड़ा है? सर 18,000 बड़ा है, तो वो 18,000 हम यहाँ पे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हायर। अब हायर को कंपेयर आप किसके साथ करते हैं? सर हायर को कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लीस्ट। अब लीस्ट क्या है बेटा? स्टैंडर्ड रेंट 1500 पर मंथ है, दैट इज 1500 इंटू 12, दैट्स इक्वल 18,000। डरना नहीं, इन दोनों में से लीस्ट कौन है? एक ले लो, एक लेना बेटा। 18 लीस्ट है या 18? एक ही लेना, तो वो बनेगा आपका ई आर वी। ठीक, अब ईआरवी को कंपेयर किसके साथ करेंगे? सर ईआरवी को करेंगे आरआरवी के साथ कंपेयर। ठीक है, ये जो अनरियलाइज्ड रेंट है ना, आप कहोगे कि ये माइनस करेंगे, नहीं, हमें अनरियलाइज्ड रेंट करनी होती है माइनस 2023-24 की। ठीक है, ये बात याद रखना। और ये 18-19 की है, क्योंकि जो हम इनकम निकालते हैं वो इनकम हम निकालते हैं 23-24 की। ठीक है, कंसेप्ट याद रखिए, जो भी इनकम हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो हम इनकम करते हैं कैलकुलेट 23-24, क्योंकि वही हमारा प्रीवियस ईयर है। ठीक है, असेसमेंट ईयर हमारा 24-25 है। ओके, आरआरवी आपका क्या है? जो एक्चुअल रेंट है 1600 इंटू 12। ठीक, तो यहाँ पे मैं 1600 इंटू 12 दैट्स इक्वल 19,200, और आपका ये आया 19,200। अब इसमें से हम क्या देखते हैं? विच एवर इज हायर। जो इन दोनों में से हायर है वो आपका होगा ए आर बी, दैट इज 19,200। ओके, अब इसमें हम करते हैं लेस लॉस टू वैकेंसी, जो है ही नहीं, डायरेक्ट करेंगे लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, देखो 2500 है टोटल, 25 में से टेनेंट कितना दे रहा है? 15, तो ओनर ने दिया है 1,000 रुपए, तो यहाँ पे 18,200। और ये जो ये दिया है यहाँ पे हम ए आर वी बींग जी ए वी। ठीक, अब ये आपका बना एन ए वी 18,200। अगर ये 18,200 है, तो अब इसमें हम माइनस क्या करते हैं? सर इसमें अपना माइनस करते हैं लेस डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। जो पहला है दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए, दैट इज 30% ऑफ NAV, 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 18,200। ठीक, 18,200 इंटू 30 डिवाइड बाय 100, 5460। फिर से देखते हैं,
18,200 into 30 डिवाइड बाई 100, 5460। ये 5 माइनस करना है। एंड डू वी हैव एनी इंटरेस्ट ऑन अ लोन? नो, वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 18,200 दैट्स इक्वल 12740। ये हमारी लेट आउट हाउस इनकम। ये तो था ये पोर्शन। अब इस क्वेश्चन में एक बात का जिक्र है जो कि मुझे पढ़ाना है, ठीक? ओके। अब क्वेश्चन, सर ये तो इजी था, इसमें क्या था ऐसा पॉइंट कि आपने दिखाया? ये तो हम करते थे, यही तो करके आ रहे हैं ना हम। अब जो क्वेश्चन है ना वो यहां पे देखिए आप, यहां पे कह रहा है, पहले बताओ ये कौन सा साल है? ये है 23-24। कौन सा साल है ये ईयर जो इनकम हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो हम करते हैं कैलकुलेट 2023-24 की। कह रहा है द अनरियलाइज्ड रेंट फॉर 18-19, पिछले सालों का ना, 18-19 इस वक्त कौन सा साल चल रहा है? 23-24। कह रहा है 18-19 में 16,000 अनरियलाइज्ड रेंट था, मतलब 16,000 रुपए मुझे नहीं दिया था। कितना नहीं दिया था? किस ईयर में? 2018-19, ठीक? अनरियलाइज्ड रेंट कितना? 16,000 था उस वक्त। मैंने टैक्स ऑफिसर को कहा कि 16,000 रुपए जो है वो अनरियलाइज्ड रेंट है, मुझे ये माइनस करना है। अब आउट ऑफ विच ए डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड 12,000। उसने कहा कि नहीं, 16,000 आपको अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, आपको सिर्फ 12,000 है। अब तो वो ऑफिसर है, वहां पे हमारा कुछ नहीं चलेगा। अगर कुछ नहीं चलेगा तो 16,000 में से मुझे डिडक्शन कितनी मिली थी? 12,000। तो ये 4,000 जो थी इसे कहते हैं डिडक्शन नॉट अलाउड, मतलब उस वक्त मुझे ये नहीं मिली। मैंने कहा उसे कि मेरी रेंट जो है ना 16,000 रुपए उसने मुझे नहीं दिया। कितना नहीं दिया? 16,000 रुपए। लेकिन टैक्स ऑफिसर ने कहा कि 16,000 नहीं हम देंगे, हम माइनस करेंगे सिर्फ 12,000। कितना? 12,000। अब ये 4,000 रुपए है ना, माइनस मत किया, ठीक है? तो इसे कहते हैं डिडक्शन नॉट अलाउड। ये पॉइंट कह रहा है कि अनरियलाइज्ड रेंट 16,000 था, जिसमें से टैक्स ऑफिसर ने कहा कि नहीं 12,000 ही रुपए है, मगर किस साल में? 18-19। अब हुआ क्या? लेकिन कहते हैं ना कि वो पेन रहती है ना दिमाग में। अब ये बात मेरे दिमाग में थी। अब इस साल मींस 23-24, वो इंसान आया मेरे पास और कहने लगा गलती हो गई, मैंने आपका पैसा खाया, आपका पैसा था मेरे पास और मैं आपको वो लौटाने जा रहा हूं। उसने कितना दिया मुझे ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल 23-24, इस साल उसने मुझे 14,000 रुपीज दे दिए और मेरे अकाउंट में डाले। तो अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड, अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड बेटा कितना आया? 14,000। जो ही मेरे अकाउंट में ये 14,000 आया तो टैक्स ऑफिसर मुझे फोन करने लगा कि ये 14,000 कहां से आए। मैंने कहा कि ये पिछले टाइम की वो रेंट थी जहां पे आपने मुझे 4,000 अलाउ नहीं किया था। इसने कहा वह कोई बात नहीं, हमें गलती हो गई, आप वो 4,000 माइनस कर लो, लेकिन ये जो 10,000 रुपए बचते हैं ना,
इस पे भी टैक्स दे दो। इसे कहते हैं डीम्ड इनकम। क्या कहते हैं? डीम्ड इनकम। आर यू गेटिंग माय डियर? फिर से समझाता हूं। ये जो साल चल रहा है इट इज 23-24। कौन सा साल चल रहा है? 23-24। 18-19 में एक टेनेंट ने मुझे रेंट नहीं दिया था। कितना? 16,000। अगर उसने रेंट नहीं दिया था तो दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट। मैंने टैक्स ऑफिसर को कहा कि अनरियलाइज्ड रेंट 16,000 मैं करूंगा एक्चुअल रेंट को माइनस। उसने कहा कि नहीं, 16,000 माइनस मत कीजिए, आप सिर्फ माइनस कितना करेंगे? 12,000 रुपए। ठीक है, तो जो ही 12,000 हमने माइनस किए तो डिडक्शन नॉट अलाउड। कितना उन्होंने अलाउ नहीं किया? 16 में से 12 किया अलाउ, 4 मत किया अलाउ, दैट इज 4,000 इज नॉट अलाउड। ओके माय डियर, अगर 4,000 नॉट अलाउड था, अब करिश्मा देखो रब का कि 18-19 में उसने पैसा खाया था, अब वो 23-24 में आया और कहने लगा आपका पैसा है। इसने कितना दिया? 14,000। सर वो तो 16,000 था ना, हमें क्या है? अब दिया कितना उसने? ठीक है, अब उसने दिया 14,000। टैक्स ऑफिसर ने ये देखा। सर उसे कैसे पता चला? क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा आया। जब हमारे अकाउंट में पैसा आया तो उन्हें हमारे अकाउंट पे नजर होती है। तो 14,000 जो ही आया तो मैंने उसे कहा कि इस 14,000 पे उसने कहा कि आपको टैक्स देना है। मैंने कहा पिछला जो रेंट है जो आपने अलाउ नहीं किया था वो कितना है? सर वो 4,000 रुपए है। ठीक है, उसने कहा कि माइनस कर लो और जो आपको बचेगा ना 10,000, इस पे भी टैक्स आपको देना है। ठीक है, तो हमारी जो डीम्ड इनकम है वो कितनी आई? 10,000 रुपीज। सो अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड 14,000। इसमें लेस करना है हमें डिडक्शन नॉट अलाउड अर्लियर। 4,000, तो ये आया आपका 10,000 रुपए और ये आपका क्या बना? सर ये हमारा बना डीम्ड इनकम। अब इस डीम्ड इनकम पे भी टैक्स है, तो मुझे बताइए जो आपकी डीम्ड इनकम है वो कितनी है? सर डीम्ड इनकम है हमारी 10,000 रुपए। ठीक, अब इसमें करेंगे लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। 30 डिवाइड बाय 100 into 10,000, that is 3,000, that's equal 7,000 rupees। आएगा कि आपकी टोटल इनकम अब आई कितनी आई? हमारी टोटल इनकम जो है एक तो 12740 है और 7,000, that is 19,740। दिस इज लेट आउट और ये हमारी डीम्ड है। ठीक है, बस क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन अपने तरीके से करना था और यहाँ पे था जो ये पोर्शन था, ये पोर्शन था डीम्ड इनकम का। किसका? और इसीलिए ये एग्जाम में आता है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये आपको देखना है, एक दो बार प्रैक्टिस करें आपको ये क्वेश्चन आएगा। आई होप ये यहाँ तक ये क्लियर है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले स्क्रीनशॉट आप उठाए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है मिस्टर रे has income only from house property, submits the following information about his property income। कह रहा है मिस्टर रे है कि इसकी इनकम है सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से और आपको ये कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंफॉर्मेशन क्या है वो हम देखेंगे। कह रहा है ग्रॉस रेंटल इनकम ऑफ द ईयर आफ्टर डिडक्टिंग। मेरी जो इनकम है ना, रेंट की इनकम, मैं कह रहा हूं मेरी रेंट की इनकम है 1,00,000, लेकिन इस 1,00,000 में से मैंने ये सारी चीजें माइनस की है। देखो रेंट में सिर्फ हम अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करते हैं और वो लिफ्ट मेंटेनेंस वही है ना। हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करने का तरीका, हम इस क्वेश्चन में, इसने ये रेंट कहा है 1,00,000 और कह रहा है ये 1,00,000 तब है
जब हमने इसमें डेप्रिसिएशन माइनस की, क्या डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं? नहीं। इसमें से वैकेंसी, रिपेयर, बैंक कमीशन, लीगल एक्सपेंस, ये सारे माइनस करके मेरे पास कितना आया? 1 लाख। तो एक क्वेश्चन करने का एक तरीका है, हम इस 1 लाख को पहले ये सारे आइटम्स ऐड करेंगे, फिर निकालेंगे एक्चुअल रेंट, फिर एक्चुअल रेंट में से हम माइनस करेंगे, निकालेंगे आरआरवी, फिर उसे करेंगे कंपेयर एमआरवी के साथ, वी विल गेट आवर आंसर। ये इस पॉइंट के लिए ये एग्जाम में आता है। आपने समझ आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास इनकम बची 1 लाख, लेकिन ये 1 लाख तब बची जब मैंने इसमें से आइटम्स माइनस किए। ठीक है, कुछ आइटम माइनस नहीं करने थे, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं ये सारे आइटम्स प्लस करूंगा, फिर निकालूंगा आरआरवी। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन मैं कैसे कर लेता हूं। यहां पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेंट। क्या निकालेंगे बेटा हम? एक्चुअल रेंट। तो हमारी जो दी है इनकम, वहां से वो क्या दिया है? ग्रॉस इनकम, वो है 1 लाख। इज इट क्लियर? एड आइटम्स ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड, वो आइटम हम ऐड करेंगे जो हमने पहले ही माइनस किए हैं। कौन कौन सा हमने माइनस किया है? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना था? 24,500। इसके बाद लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस, बेटा कितना है? 7,500। ओके, इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स, okay, how much it is? It is 15,000. Okay, there is vacancy, vacancy कितना है? 10,000. Okay, there is repairs, बताए बेटा repairs कितना है? 18,000. Okay, there is pay of चौकीदार, how much it is? 1,000 rupees. And there is bank commission, बैंक कमीशन है बेटा 500. एंड देयर इज लीगल एक्सपेंस, अब जो लीगल एक्सपेंस है वो कितना है बेटा? वो है 8,000 रुपीज. एंड देयर इज सैलरी ऑफ गार्डनर, हाउ मच सैलरी ऑफ गार्डनर इज? 1,200. बेटा ये सारे हम माइनस करेंगे और ये हमारा जो है, ये हमारा बनेगा एक्चुअल रेंट। अपने प्रोसीजर समझ आए? इसने जो रेंट दी थी ना, इसमें से इसने ये सारे आइटम माइनस कर किए थे। अब हम क्या करेंगे? हम पहले इसे ऐड करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे अपने तरीके से, जैसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब पहले कैलकुलेटर उठाते हैं। यहां पे आप ही मुझे बताएं, सबसे पहले है 1 लाख, सो 1 लाख प्लस करना है 24,500, प्लस करना है 7,500, प्लस करना है 15,000, प्लस करना है 10,000, प्लस करना है 18,000, प्लस करना है 1,000, प्लस करना है 500, प्लस करना है 8,000 और प्लस करना है 1,200, और ये आपका आया 185700।
अगर आप आंसर भी चेक करेंगे, पहले एनुअल रेंट हमारी 1857000 है। अब ये हमारा एक्चुअल रेंट आया। अब मुझे बताए रेंट में से हम माइनस क्या क्या करते हैं। रेंट में से हम माइनस करते हैं, अगर हम यहां पे देखेंगे डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते, लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस माइनस करते हैं। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स प्रोफार्मा में, वैकेंसी प्रोफार्मा में, रिपेयर प्रोफार्मा में, पे ऑफ चौकीदार, चौकीदार इज ए हिंदी टर्म, वॉचमैन, सैलरी ऑफ वॉचमैन माइनस करते थे ना, तो वॉचमैन चौकीदार है, पे ऑफ चौकीदार इज 1000 और ये भी आएगा। ठीक है, बैंक कमीशन नहीं आएगा, लीगल एक्सपेंस ऑन रिकवरी और सैलरी ऑफ गार्डनर आएगा। ये और ये हम माइनस करेंगे और हमें अपना आरआरवी निकलेगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है ना, हमें अपना आरआरवी निकालना है। ठीक, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे अपना आरआरवी। यहां पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ आरआरवी। तो सबसे पहले एक्चुअल रेंट जो हमने निकाली 185,700, इज इट क्लियर, 185,700। अब इसके बाद माइनस क्या क्या करेंगे इससे, एक्चुअल रेंट को लेस लिफ्ट मेंटेनेंस और करेंगे चौकीदार सैलरी, चौकीदार की सैलरी, और क्या करेंगे सैलरी ऑफ गार्डनर। बताइए बेटा, 7500 माइनस करना है और इसके बाद माइनस क्या करना है, पे ऑफ चौकीदार 1000 और करना है 1200। तो ये आप कैलकुलेटर उठाए, वन 185,700 माइनस करेंगे 7500 माइनस करेंगे 2200, दैट्स इक्वल टू 176,000, दैट्स योर आरआरबी। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया यहां तक। लेकिन याद रखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने निकालना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहेंगे सर कि हमने पहले ये ऐड किया फिर माइनस किया। ठीक है, ये प्रोसीजर आपका इजी है, इसी प्रोसीजर से करेंगे। ठीक है, आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बनाएंगे, जैसे मैंने दिखाया वैसे ही करेंगे, बिकॉज आपको पहली बार टैक्स पढ़ना है और मुझे बहुत टाइम हो गया टैक्स पढ़ाते हुए। ठीक है, आई नो कि इजी रूल क्या है जो आपके लिए इजी होगा। ठीक, अब देखिए म्युनिसिपल टैक्स है 10% ऑफ एमआरवी, एमआरवी दिया है 1,50,000, तो यहां पे हम क्वेश्चन करेंगे एमआरवी बीइंग ईआरवी कितना है 1,50,000। अब ईआरवी को कंपेयर किसके साथ करेंगे सर, आरआरवी के साथ। क्या आरआरवी आपने निकाला, यस सर 1,76,000। इनमें से कंपेयर क्या हम देखते हैं, विच एवर इज हायर। अब बताए 150 हायर है कि 176, सर 176, ईआरवी और आरआरवी विच एवर इज हायर इज एआरवी। ठीक, अब एआरवी आया, अब एआरवी को माइनस क्या करते हैं सर, एआरवी को माइनस करते हैं लेस वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। क्या वैकेंसी है, यस सर 10,000 रुपीज, 1,66,000, दैट्स योर GAV। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अगर म्युनिसिपल टैक्स किसने दिया, ओनर ने। क्या दिया म्युनिसिपल टैक्स, 10% ऑफ 1,50,000। ठीक है, 10% ऑफ 1,50,000 दैट्स इक्वल 15,000। लेकिन तब भी दिखाता हूं मैं आपको, टेन डिवाइड बाय 100 इंटू 1,50,000 दैट इज 15,000। अब ये माइनस करेंगे
So 1,50,000 that is your NAV. अब NAV को हम माइनस क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। जो पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 30% ऑफ NAV, 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 1,50,000। अब कैलकुलेटर उठाए आप, 1,51,000 into 30 divided by 100, that's equal 453 151,000 into 30 divided by 100, 453,000, 453,000, 1,51,000 माइनस करेंगे बेटा इसे 45,300, that's equal 105,700। ये हमें आई लेट आउट इनकम। बेटा ये पहले स्क्रीनशॉट उठाए आप। ये जो आज आपने 3 क्वेश्चंस किए बेटा, इनको प्रैक्टिस करने बगैर एग्जाम में नहीं जाना, क्योंकि आप लिख के लीजिए, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या डायरेक्ट आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और 9622701070। तब तक आप अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।